ट्विन टावर गिराए जाने को लेकर नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने इस कार्रवाई को नजीर बताया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगेगी और उसके साथ ही उन्होंने आसपास के फ्लैट ओनर्स को भी सुरक्षा का भरोसा दिया। सर 28 तारीख को ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, ये प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार किसी भी तरह किसी भी गलत करने काम वाले व्यक्ति के प्रति, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कोई भी हो, उसके साथ नहीं है। विपक्ष दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाता है कि फलां ईडी सीडी वीडी दुनिया भर के विषय उठाता है, लेकिन जो भी दोषी है कितना ही बड़ा हो, यही बिल्डरों का एक युग था। पुरानी सरकारों की अगर हम विषय की याद करें तो आज ही उन्हीं का दिया हुआ दंश, जिसको आज हमारे बायर्स भाई, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ। 39 साल पहले मैं भी बहुत सारे सपने लेकर इस शहर में आया था। कायदे से हम सब उनको लोगों को, इन बिल्डर्स को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने हमें घर का मालिक बनाया, आशियाना दिया। लेकिन उस वक्त की विसंगतियों के कारण, उस वक्त की एक बिल्डरों के प्रति सरकार का एक अलग रवैया था। उन्हें कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिलता था और जब भी कारण थी कि आज ये बिल्डर्स बायर्स के बीच की समस्या एक नासूर का सा रूप लेती जा रही है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये रोक किया है कि हमें आम जनता के साथ खड़े रहना है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी बिल्डर, किसी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जो भी है, अगर वो गलत है, वह दोषी है, तो उसको सज़ा मिले। एक बार जब माननीय कोर्ट का जब ये आदेश आया कि इन टावर्स को गिराया जाए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में भी भाव आया कि इसमें पैसा देश के लोगों का ही लगा है, बैंकों का लगा है, कहीं ये राष्ट्रीय क्षति तो नहीं है, क्या कोई और भी इसका रास्ता हो सकता है। लेकिन फिर मैंने जब ठंडे दिमाग से सोचा तो यह फैसला कोर्ट का एक नज़ीर बनेगा आने वाले समय में उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम कुछ भी गलत कर लें, सही कर लें। किन परिस्थितियों में ये टावर बनी, किन परिस्थितियों में क्या क्या चूक हुई, ये मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। क्या परमिशंस अथॉरिटी से ली गई, क्या नहीं ली गई, सरकारों ने क्या परमिशंस दी, लेकिन अब कोर्ट ने ये जरूर तय कर दिया, हमारी कानून व्यवस्था ने, और उसके साथ साथ हमारी देश की और प्रदेश की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति कि अगर गलत हुआ तो सज़ा मिलेगी, और सज़ा भी एक ऐसी जो नज़ीर बन जाएगी। आने वाली पीढ़ियों तक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 32-30 मंजिली टावर्स धराशायी की गई। और अब एक बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रचार समिति को छोड़ दिया था और अब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बीते काफी वक्त से वो नाराज चल रहे थे और कई बार कांग्रेस विरोधी बयान भी दे चुके थे। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। कुछ दिन पहले प्रचार समिति की उन्होंने कमान छोड़ी थी और अब उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वो दरअसल उन G32 लोगों के समूह में शुमार थे जो बीते कुछ वक्त से लगातार कांग्रेस और उसकी लीडरशिप को घेरते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। शाहजहांपुर में